नमस्कार, हेलो एवरीवन, आई एम शिखा फ्रॉम विंग्स ऑफ ड्रीम्स एजुकेशन। आज हमारे साथ हैं योगी महेंद्र गुप्ता, जिन्होंने महाराष्ट्र से जून 2023 में अपनी आरआईएमसी सीट रिजर्व की है। सो आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर हिज डेडिकेशन एंड पेशेंस ही पुट इन द एंटायर जर्नी ऑफ द आरआईएमसी एग्जामिनेशन। सो वेलकम योगी महेंद्र Gupta. Thanks, ma'am. Okay, so as we know that 2023 examination is really a toughest examination in the entire history of RIMC. Only 21 students got selected out of 2,420 students. Let's discuss his journey is in own words. So hello Yogi, how are you? Ma'am, I'm fine. Thank you. Okay, so as we know that he successfully cleared his written examination, but unfortunately he was unable to clear his medical examination. So welcome and congratulates. Now, can you tell me about yourself, Yogi? Ma'am, I'm Yogi Mahendra Gupta. I belong to Mumbai, Maharashtra. I have cleared June 2023 written examination of RMC. My father's name is Mahendra Gupta. I am really thankful to entire vote team and its effort to put me here. Unfortunately, I couldn't clear my medical test. It was really disappointing for me at that moment, but now I have overcome it. I know it would be a different piece of cake for me. So Yogi, tell me, when did you start your journey? Ma'am, I have started my journey around 2 years back. सो योगी आरआईएमसी का गोल आपका प्री डिटरमाइंड था या लेटर ऑन आपने इसके बारे में आरआईएमसी के बारे में कब थॉट देना शुरू किया? नहीं मैम, एक्चुअली मैं शुरू से नहीं था। पहले मैं वो रेगुलर क्लासेस के लिए ज्वाइन किया था, पर मेरे पापा का एक बहुत बड़ा हाथ था मुझे इस लाइन में डालने के लिए। सो योगी, आपका कहना है कि आपको आरआईएमसी अचीवर बनाने में आपके फादर का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, पर उनका उद्देश्य यह था कि मुझे कंपटीशन सिस्टम में सर्वाइवल सिखाना, और उसका फ़ायदा मुझे मिला है। पहले के मुकाबले आज मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम फॉर दिस डिसीजन। वेरी गुड। सो योगी, आप कितने इंटरेस्टेड थे अपने आरआईएमसी एम को लेके? मीन्स आपने कब सोचा कि आपको आरआईएमसी अपना एम ही चुनना है? शुरू में तो इतना नहीं था, पर प्रिपरेशन के दौरान इतना मज़ा आने लग गया कि मैंने आरएमसी को ही अपना अल्टीमेट गोल बना लिया। इवन इसलिए मैंने आरएमएस और सैनिक का भी फॉर्म नहीं भरा था। ओके। योगी, आप कैसे इंस्पायर हुए अपने ब्रदर से? लाइक कि आपने कब सोचा कि अगर वो भी किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे भी उसी लाइन में जाना है और उसी तरीके से प्रिपेयर करना है, और मुझे आपको जितना मोटिवेशन मिला है उनसे, तो आप कैसे अपना कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम दोनों ने साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पर लास्ट मोमेंट पे उसने मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क करके वो सैनिक 9th में उसने सिलेक्शन निकाल लिया अच्छे मार्क्स से। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली और या फिर एक चैलेंज मिला कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यस, वेरी गुड। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योगी कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है और लाइफ में इतना आगे और सक्सेसफुली उसने अपना एग्जाम भी क्लियर किया है। योगी, आप अपनी सफलता का कितना श्रेय देना चाहेंगे बोर्ड को? मतलब बोर्ड ने कैसे आपको हेल्प किया और इस सारी प्रॉब्लम से, सारी ऑब्स्टिकल से आपको ओवरकम करने में हेल्प की है बोर्ड ने आपकी? बिल्कुल 100%, because from beginning till year I can see students of my age they lag far behind। और मैं ये आज इसलिए यह नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सफलता मिली है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोर्ड ने हमें कंपटीशन की दुनिया दिखाई है, हमें कैसे प्रॉब्लम्स के साथ टैकल करना है, हाउ कैन वी फेस अप्स एंड डाउन ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। हमें सोचना सिखाया, हमें किसी भी सिचुएशन में डरना नहीं है, हमें ये सिखाया। इसके रिलेटेड मैं एक किस्सा भी सुनाना चाहूँगा। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैं मुंबई में 1 महीने के लिए एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। वहाँ पे बहुत सारे भैया अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आते थे, उनकी एज अराउंड 20s में थी। तो वो जब मैथ्स के किसी सवाल में अटक जाते थे या फिर सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो मैं उन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर लेता था। इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। तो यहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्कूल में हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते,
बिल्कुल सही बात है कि अगर जो भी हम स्कूल में लाइक पढ़ते हैं वो उतना इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो स्कूल में चीज़ें होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, और लाइक कंपटीशन में हमारे पास उसका ब्रॉड वर्जन होता है। तो योगी आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये वीकनेस किसकी वजह से आती है, फाउंडेशन की वीकनेस जो भी हम फेस करते हैं कंपटीशन में, वो किसकी वजह से आती है, क्या है इसका कारण? एक्चुअली मैं इसमें गलती किसी की भी नहीं है। हमें स्कूल में कंपटीशन का एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। हम एक्चुअली में कंपटीशन का एक्सपोजर यूजली 12th के बाद लेते हैं, किसी जेई या फिर नीट के एग्जामिनेशन के दौरान। तो फिर 12th तक बच्चा बिना किसी कंपटीशन के ऐसे ही रह जाता है। इसकी वजह से बच्चे के फाउंडेशन बहुत वीक रह जाते हैं। योगी, तो आप अपनी इस जर्नी में जो आपने कंपटीशन की तैयारी की, आप अपने उसमें आप सबसे ज़्यादा थैंक्स किसको कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि मतलब आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं जिसने आपको इंस्पायर किया है, जो आपकी वीकनेस से ओवरकम करने में जिसने हेल्प की है, जो आपकी बैकबोन की तरह काम किए हैं आपकी जर्नी में? अपने पापा को, क्योंकि उन्होंने मुझे हर कदम पे लड़ना सिखाया, और जब भी मैं लो फील करता था अपने प्रिपरेशन के दौरान उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड टू हैव अ फादर लाइक ही प्लेड अ वाइटल रोल फॉर बोथ ऑफ अस। दैट्स व्हाई वी बोथ कुड क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपके इस कंपटीशन की तैयारी जो आपने स्टार्ट की थी, तो आपने या आपके फादर ने मतलब बोर्ड को ही क्यों चुना? लाइक आपको कहाँ से ये बोर्ड के बारे में पता चला, या आपने कि बोर्ड्स में ही जाना है, मुझे हॉस्टल से ही जाके तैयारी करनी है, और कैसे आपने इस जर्नी को पूरा सक्सेसफुल बनाया? शायद इसलिए क्योंकि क्षितिज सर ने खुद ने आरएमसी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया था, और वो भी मेरे तरह मेडिकली अनफिट पाए गए थे। सो ही नोज इन एंड आउट अबाउट दिस एग्जाम्स। Yeah, we are really sorry for that कि he unfortunately he was unable to clear his medical examination. एएमसी प्रिपरेशन में आपका कोई भी ऐसे मेंटर रहे, एनी मेंटर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जिसने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प की है, या आप जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और जिसने आपको जर्नी में आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा आपका उनका रोल रहा है? Personally, I would not like to compare any mentor because every mentor were equally important for me during my preparation. Manasvi ma'am taught me GK, Akash sir taught me English, and Shirit sir taught me maths, and Shikha ma'am also prepared me for the interview. Everyone did their job very well, and I would like to thank all of them for for this. योर फ्रेंड योगित राज सिंह, जिनका सिलेक्शन दिसंबर 2022 में हुआ है, आज वो आरआईएमसी में एक मतलब सीट है उनकी आरआईएमसी में, वो सिलेक्टेड हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड रहे हैं, आपके क्लासमेट रहे हैं, तो आप उनने आपका इंटरव्यू में नाम लिया है, और वो चाहते हैं योगित राज सिंह राठौर की आप भी आरआईएमसी में आए, वो आपके बोर्ड हॉस्टल के क्लासमेट रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? योगिता सिंह राठौर मेरा क्लासमेट था। हम दोनों ही आरएमसी के लिए प्रिपेयर करते थे। वो उसका सिलेक्शन दिसंबर 2022 के एग्जामिनेशन में हो गया था। मैं वहाँ पे कुछ नंबरों के लिए रह गया था, पर मेरा भी सिलेक्शन जून 2023 में हो गया। मैं भी बहुत एक्साइटेड था उसे देखने के लिए, पर मेरा मेडिकल में नहीं हो पाया। As we know that जून 2023 का एग्जाम पैटर्न इज रियली वेरी डिफरेंट, टोटली डिफरेंट था, आउट ऑफ सिलेबस था। जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो बिल्कुल ही लॉजिकल बेस्ड था, आउट ऑफ सिलेबस था। तो योगी, आपने कैसे उस प्रेशर को मींस टैकल किया है, लाइक उस एम्बियंस में बैठना, उस चीज़ को फील करना, और जब हम जो भी तैयारी करते हैं उसके बियॉन्ड अगर हमें कुछ देखने को मिल जाए तो उतने टाइम में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे करना है, और आपने उसी सेम ईयर का जून 2023 का एग्जाम को क्रैक करके उसे क्लियर किया है, और इंटरव्यू भी क्लियर किया है, तो आपने कैसे उस प्रेशर को हैंडल किया उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर? ये जून 2023 का एग्जाम पेपर मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। कुछ मिनटों के लिए तो मैं भी मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था, पर फिर मुझे क्षितिज सर के वर्ड्स याद आए, नेवर एक्सेप्ट योर डिफीट टिल इट एंड्स। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मैंने सारे क्वेश्चन स्टेप वाइज अटेम्प्ट किए, क्योंकि मुझे पता था कि
सारे क्वेश्चन स्टेप वाइज मार्किंग होगी। इस तरह से मैंने जून 2023 रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था। Good, very good, Yogi. So, what was your biggest challenge in this journey? ऐसा कौन सा चैलेंज था जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा फेस करने में, आपको लगा कि इससे अगर मुझे ओवरकम करना है सो दैट आई कैन एबल टू क्लियर माय रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट? I can say not the biggest, but I have to put extra efforts in English. That was, I can say, the biggest challenge for me. तो इंग्लिश वॉज योर बिगेस्ट चैलेंज। लाइक आपने जो जो लास्ट आपने दिसंबर 2022 का दिया था उसमें आप इंग्लिश से ही लैग बिहाइंड थे कुछ मार्क्स से ही। सो आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसने ओवरकम करके और उसको एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर किया। वेरी गुड योगी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि मतलब लाइक वो कैसे फेस करें कंपटीशन को, जो आपने फील किया है, जो आपकी वीकनेसेस रही हैं, शायद आपके मैसेज से वो वीकनेसेस से ओवरकम कर सके, है ना, और लाइक वो उस कंपटीशन की चीज़ों को समझ सके। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जूनियर्स को जिससे वो सक्सेसफुल हो? मेरा बस इतना ही कहना है कि बी लॉयल टू योर सेल्फ। क्लास में टॉप करने से या ज़्यादा मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा। हमें ये देखना है हम कितने कॉन्फिडेंट है। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर ऑफ लर्निंग। चूज अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू वांट, आरएमसी or anything else. Discuss everything with your mentors. Don't waste time on others and don't waste your time on trivial matters. Yes, so it is really a very good message to juniors कि हमको कैसे चीज़ों को समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू टू योर सेल्फ, हमें सच ही बोलना है और अपने लिए सिर्फ वही करना है जो हमारे लिए मैंडेटरी है। लाइक कंपटीशन का टाइम है, हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं सीखने को, तो हमें उसी तरीके से उसको फॉलो करना है पैटर्न को, तो जिससे हम छोटी छोटी बारीकियों को समझ सकेंगे और उस चीज़ से ओवरकम करके अपने गोल को जल्दी ही हासिल कर सकते हैं। सो योगी, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट गोल और द जर्नी? I'm still not decided. तो योगी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद बोर्ड हॉस्टल? क्या आपने फील किया, कैसा यहाँ आपको लगा, आपकी पूरी जर्नी में कैसा आपको मिला? बोर्ड हॉस्टल में तो पढ़ाई तो बहुत अच्छे से होती ही है। हमारे डेली 9 घंटे की क्लासेस लगती ही है और इवन जब एग्जाम्स पास आ जाते हैं तो फिर हमारे संडेज को भी क्लास लगती ही है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, बोर्ड का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलता है। यहाँ पे बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं तो हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। हमें दूसरे बच्चों के बारे में जानने का मौका मिलता है। यहाँ पे हर संडे हम पैट्रियोटिक मूवी या फिर 15 डेज के इंटरवल में कोई पैट्रियोटिक मूवी देख ही लेते हैं। यहाँ पे हर संडे हमें नए डिशेस मिलते हैं, खाना मिलता है। तो बोर्ड हॉस्टल में हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। हॉस्टल में रहने के बाद हम इंडिपेंडेंट फील करने लग जाते हैं। हम अपनी सारी चीज़ें हैंडल कर लेते हैं और हमें एक मेजर डिसिप्लिन सीखने का मौका मिलता है। हमें क्लास टाइम पर पहुंचना रहता है। हम एक फिक्स रूटीन में रहते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाती है और हम रेगुलरली ये सब करते हैं। तो रेगुलरिटी में ये सब करने से एक डिसिप्लिन बन जाता है। शुरू में जब हम आते हैं तो बोर्ड हॉस्टल की तरह लगता है, अपन अब जाते जाते ऐसा लग रहा है बोर्ड फैमिली बन चुकी है। So thank you Yogi for sharing your experience and thank you everyone for being with us. Share this video to all aspirants in your contact and share on this contact details. And thank you very much and all the very best for your future. Jai Hind. जय हिंद।